हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में MPPSC मेंस 2019-20 और अदर स्टेट PCS जहां भी एथिक्स नैतिक शास्त्र पेपर के रूप में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है वीडियो। और इस वीडियो में हम पेपर 4th एथिक्स का एक सिलेबस ओवरव्यू करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है मध्य प्रदेश की वेबसाइट से, MPPSC की वेबसाइट से इसे मैंने डाउनलोड किया है। और देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो पेपर 4th की एक जो पेपर 4th है वो 200 मार्क्स का है और इसे इन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 7 पार्ट में इसे डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने पार्ट बताया है मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा। ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं अभिप्रेरणा। सेकंड, इन्होंने यूनिट थिंकर्स के बारे में बताई है। जितने भी फिलोसोफर थिंकर हैं, टोटल 19 फिलोसोफर थिंकर हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है कि हमें उनके बारे में पढ़ना है। उनके सुधार जितने भी हैं, उन्होंने उनकी जो नैतिकताएं हैं, उनके जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड, इन्होंने एप्टीट्यूड को पूरी यूनिट बनाया है, मनोवृत्ति को, किस प्रकार से एटीट्यूड है, किस प्रकार से एप्टीट्यूड है, क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है पूर्वाग्रह, ये सारी चीज़ें इन्होंने मनोवृत्ति के अंतर्गत रखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने अभिरुचि, क्षमता और लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, इसको बनाया है। नेक्स्ट यूनिट में इमोशनल इंटेलिजेंसी, उसकी जो कॉन्सेप्ट है प्रशासन में, उसकी जो उपयोगिता है इमोशनल इंटेलिजेंसी की। इमोशनल इंटेलिजेंसी, एक होता है इमोशनल क्वेश्चन और एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। एक होता है IQ और एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, यानी कि माफ़ कीजिएगा EI, इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो इस यूनिट में इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया गया है कि प्रशासन में उसकी उपयोगिता क्या है, हम उसका उपयोग प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है करप्शन। करप्शन तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, और नहीं भी पढ़ते तो भी जानते हैं। तो इन्होंने करप्शन को एक पूरी यूनिट के रूप में बना दिया है। करप्शन क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं, वो किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है, परिवार की क्या भूमिका है इसको बढ़ाने में, कम करने में। और जो भी सिस्टम है उसमें कुछ विसल ब्लोवर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो करप्शन के अगेंस्ट खड़े होते हैं, बोलते हैं, तो उन्हें हम विसल ब्लोवर कहते हैं, भंडाफोड़ करता। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और लास्ट इसका जो यूनिट है वो है एक केस स्टडी है। जितना भी हम 1 से 6 लेसन तक पढ़ेंगे, 6वें लेसन तक पढ़ेंगे, उसे इन्होंने 7वें लेसन में एक केस के रूप में स्टडी करने के लिए कहा है। जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, चाहे तो वो एथिकल वैल्यूज़ हो, एप्टीट्यूड हो, इमोशनल इंटेलिजेंसी हो, एथिकल डिलेमा हो, करप्शन हो, कुछ भी हो, इन यूनिट के आधार पे कुछ केस वो हमें देंगे और उसका हम स्टडी करेंगे और उसके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ये एक इन्होंने मैंने डाउनलोड किया था MPPSC की वेबसाइट से। मैंने एक ओवरव्यू बताया है। अब मैं आपको अपने नोट्स में दिखाती हूँ कि मैंने इसे अलग कैसे किया है और इसकी मैं स्ट्रेटजी कैसे आपको बताऊँगी। ठीक है, देखिए, जब हम बात करते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पेपर 4th की, तो जो आपका एथिक्स का पेपर है 200 मार्क्स का, इसे मैंने 200 मार्क्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फ़िलहाल तो अभी हम इसको नॉर्मली देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया है इसके प्रीवियस स्लाइड में, इसी स्लाइड को हमने कुछ अलग पार्ट में थोड़ा साफ उसमें बता दिया है। देखिए, यहाँ पे जो पहली चीज़ लिखी है मानवीय आवश्यकताएं, ह्यूमन नीड्स हैं, और मोटिवेशन के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इतनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड के बारे में बताया है कि उसके फैक्टर क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसका परिवर्तन क्या है, विभेद क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताया गया है। थर्ड, अभिरुचि के बारे में बताया है। अभिरुचि में आपका बहुत सारी चीज़ें, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता व ऑब्जेक्टिविटी, और जो समर्पण भावना है, सहिष्णुता है, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी किसमें, 3rd वाले चैप्टर में। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। 4th में इन्होंने सांवेगिक बुद्धि के बारे में बताया है, इमोशनल इंटेलिजेंसी, जो भी हमने देखा कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। 5th लेसन में इन्होंने थिंकर के बारे में बताया, और टोटल 19 थिंकर हैं।
कौन से सब्जेक्ट कौन से ईयर के लिए, तो 2019 के लिए। 2020 में कुछ थिंकर को हटा दिया है और उनकी जगह कुछ और थिंकर को ऐड कर दिया है, तो वो उसका सिलेबस मैं अलग से डिस्कस कर दूंगी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कौटिल्य, ये सारे टोटल 19 थिंकर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके प्रकार हैं, कारण हैं, प्रभाव हैं। ये क्वेश्चन 18 में आ चुका है, भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय, ठीक है। समाज, सूचना, परिवार, जो भी विसल ब्लोअर है उनकी क्या भूमिका है इसमें। भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ ने क्या घोषणा की है, भ्रष्टाचार का मापन हम कैसे कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता के कुछ टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। तो करप्शन की एक यूनिट इन्होंने बना दिया है। और इस पूरे एथिक्स पेपर का जो मेन पार्ट है वो है आपका केस स्टडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने नंबर भी लिखा हुआ है। केस स्टडी क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस 200 मार्क्स में जितने भी पार्ट में हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को, तो जो केस स्टडी का पार्ट है वो टोटल बनता है 65 मार्क्स का। कितने का बनता है? 65 मार्क्स का, यानी 200 में अगर हम 65 नंबर सिर्फ केस स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, तो बाकी का जो 135 मार्क्स है उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें थिंकर्स भी ऐड हो जाते हैं, एथिकल वैल्यूज़ हो जाती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी, और भी बहुत कुछ। करप्शन एक यूनिट है, वहाँ से भी सारे क्वेश्चन आते हैं 2-3, है ना। तो यहाँ पे केस स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन पार्ट बनाता है पूरे एथिक्स पेपर का। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब ये तो हमने एक ओवरव्यू दिया कि हमारा ये सिलेबस है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या हम कैसे डिवाइड करेंगे। मैंने अभी बताया था कि मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो मैं वो डिस्कस करूँगी आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।